वापस चलाओ। जी का देखो कैमरे जाओ ऑनर जी का साडी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਹੋ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। द लाइव टीवी सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। एक के बाद एक ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं जिनमें भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो भी गिरते जा रहे हैं। कल मैंने एक बात की थी आपसे उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल को लेकर, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे उत्तराखंड के जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं जिसने बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा के रख दी है, उनके पैरों के नीचे से जमीन सरका के रख दी है कि वो शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। जो उत्तराखंड के चुनाव के परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं, जो दीवार पे लिखी इबारत है उससे अब भाजपा पूरी तरह से डर ही गई है। मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड क्या कह रहा है और साथ में पंजाब में क्या हाल है बीजेपी के, और क्यों लोग कह रहे हैं कि इन दोनों राज्यों के अंदर भी उत्तर प्रदेश के जैसे ही सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। ओपिनियन पोल्स बनाने वाली एक संस्था है करने वाली स्मॉल बॉक्स इंडिया। स्मॉल बॉक्स इंडिया तमाम तरह के ओपिनियन पोल्स जारी करता है, इनके टीम्स काम करती हैं और उसके साथ साथ चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स भी जारी करता है। काफ़ी कुछ ही आंकड़ों के आसपास भी इनके आंकड़े रहते हैं परिणामों के। इन्होंने कहा, इन्होंने एक पूरा का पूरा पोल कराया जिसमें यह सवाल पूछा था किस पार्टी को उत्तराखंड में बहुमत मिलेगा, किस पार्टी को उत्तराखंड में बहुमत मिलेगा। बीजेपी ने शायद सोचा भी नहीं था कि जहां उनकी सरकार है वहां उनको कुल 4% वोट मिलेंगे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है स्मॉल बॉक्स इंडिया का SBI का ओपिनियन पोल, किस पार्टी को उत्तराखंड में बहुमत मिलेगा, जिसमें कांग्रेस को 92% लोगों ने वोट डाल दिया है और ये वोट भी हजारों लोगों से कराया गया है। तकरीबन 92% वोट अगर कांग्रेस को मिल रहा है ओपिनियन पोल में, तो आप सोच सकते हैं कि वहां की सरकार जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बदले उत्तराखंड में, आखिरी 6 महीने में 3 नए नए मुख्यमंत्री देखे और अब धामी साहब वहां पर जो मौजूद हैं, उनके बावजूद भी जो पूरी बीजेपी के खिलाफ माहौल बन चुका है उसको काबू में पाते हुए तो बीजेपी दिखी नहीं बल्कि और लुढ़कते हुए दिखी। मैं वहां का एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, बीजेपी के एक विधायक जी का क्या हाल किया है जनता ने, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओपिनियन पोल बहुत नजदीक है कि वाकई बीजेपी के बहुत से विधायकों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। क्योंकि आप सोचिए कि बीजेपी को 4% वोट मिल रहा है अगर, तो जमीन के ऊपर जब वोटिंग होने वाली होगी तब क्या हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का। कल यही चीज हुई थी कि जैसे ही चुनाव के ऐलान हुए हैं, 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही जब ओपिनियन पोल कराया गया तो उस पोल में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होता हुआ दिखा और ये भी सबने देखा है कैसे एकदम इनका गिराव आना शुरू हुआ। लेकिन अब अगले ही दिन उत्तराखंड भी और पंजाब भी साथ में, पंजाब का भी मैं आपको दिखा देता हूं, पंजाब में भी इनके बहुत बुरे हाल हैं। जो ओपिनियन पोल SBI स्मॉल बॉक्स इंडिया का है उसको आपको दिखाऊंगा पंजाब को लेकर, लेकिन उत्तराखंड जहां 92% लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, वहां पर कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और कुल 4% कह रहे हैं कि बीजेपी को मिलेगा। वहां की जमीनी हकीकत भी देखिए। जमीनी हकीकत कैसे कि जो वहां के विधायक हैं मुकेश कोहली, और ये पौड़ी जो है भाजपा का गढ़ है एक तरह से, वहां के विधायक हैं मुकेश कोहली का कैसा विरोध कर रहे हैं काले झंडे दिखा के आसपास के ग्रामीण के अंचल के लोग, वहां के ग्रामीण जो हैं वो तमाशा बन गया और उनको आखिरकार जब रास्ता नहीं मिला तो विधायक जी को उतरना पड़ा है। ये उत्तराखंड का वीडियो है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है जिसको सुपड़ा साफ होता हुआ ओपिनियन पोल बता रहे हैं और वहां उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं ये मुकेश कोहली, इनका क्या असर किया जनता ने, आप देखिए। वापस चलाओ।
जो वीडियो लगाया है, डाला है, इसको साझा किया है कुलवंत रावत करके हैं, वहीं के होंगे उत्तराखंड के, और इन्होंने बताया है कि कैसे मुकेश कौली जो सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक हैं उनका विरोध प्रदर्शन हुआ है, जनता ने उनको काले झंडे दिखाए, जम के नारेबाजी की, जो आपने वीडियो में देख लिया। तो यही ओपिनियन पोल भी कह रहा है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है उत्तराखंड में भी। अब उत्तर प्रदेश का कल हमने देख ही लिया था, और अब पंजाब में, जहां पंजाब में खूब नाटक नौटंकी कर ली, खूब जम के नाटक नौटंकी की और तमाम तरह के तमाशे किए, मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अमित शाह जी के मंत्रालय ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने दाव में उल्टा फंस गए। क्योंकि जिस जगह पे सुरक्षा में चूक की बात हो रही थी, वहां पहली बात तो सुरक्षा में क्या चूक हुई, चरणजीत सिंह चन्नी साहब पूछते चले गए हैं, मजाक बन गया है, कोई चूक की बात नहीं कर पा रहा है, क्या चूक हुई। और दूसरी चीज यह है कि एसपीजी और साथ में बीएसएफ के अंडर में आने वाले एरिया के अंदर अगर कोई भी गलती होती है तो सीधे सीधे अमित शाह जी का मंत्रालय जिम्मेदार हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो बीजेपी के खिलाफ पड़ी, लेकिन वहां का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस ओपिनियन पोल में कहीं है ही नहीं। 87% लोग कह रहे हैं, स्मॉल बॉक्स इंडिया के ओपिनियन पोल ने, पंजाब में 10 मार्च जो किसकी सरकार बनेगी, 87%, 87%, 80 और 7, 100 में सिर्फ 13 कम, 87% का कहना है कि कांग्रेस की बनेगी। विपक्ष की भूमिका में 8% लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी। श्रीमुनी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस है वो कुल 2% वोट ले सकता है, और साथ में एनडीए जो है, बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, कैप्टन साहब, ये तमाम लोगों को 3% पे ओपिनियन पोल ने समेट के रख दिया है। यहाँ पर भी एक तरफा मामला कांग्रेस का ही है। कांग्रेस 87% वोट के साथ जो इस ओपिनियन पोल में मिले हैं, जनता ने जो वोट डाले हैं, उससे साफ दिख रहा है कि हालात कांग्रेस के जो हैं वो सरकार बनाने के निश्चित ही हैं 87% के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और ये ओपिनियन पोल भी, मैं आपको इसको प्रमाणित करने के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ। जिस वीडियो में पंजाब के एक दुकानदार हैं, अपने पंजाबी भाई हैं, उनके साथ कुछ बीजेपी के पंजाबी भाई आते हैं उनका प्रचार करने के लिए। वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि वो एक तरह से भगा देते हैं अपनी दुकान पे से कि आ मत जाना आप। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ बीजेपी किसी भी चांस में भी नहीं है, 1% में भी। जरा देखिए इस वीडियो को। ऑनर सीगा, देखो कैमरे ਚੱਲਦੇ, ऑनर सीगा, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾਦੇ, 2-4 ਦਿਨ ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ ਭਾਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੀ ਅਕਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕੁੱਟਣ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁੱਟਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। 10 ਮਿੰਟ ਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ भी मेरा होवे नुकसान। तो ये हिंदी वाला करके एक पेज, एक ट्विटर प्रोफाइल है, उन्होंने डाला है ये वीडियो, लिखा है पंजाब में भाजपा का विरोध लगातार जारी है। ये एक और वीडियो है, वीडियो नंबर 1। इन्होंने अनेक वीडियो डाले हैं जहां बीजेपी की हालत ख़राब है, बीजेपी के नेताओं को परेशान करके भगाया जा रहा है, क्योंकि जनता कह रही है हमें बहुत परेशान किया है भाजपा ने। लेकिन मुख्य बात यह है कि पंजाब का बीजेपी के लिए हारना इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ इनकी ज़मीन कभी से रही नहीं है। श्रीमोनी अकाली दल के कंधे पर बंदूक चलाते थे रख के, और वहाँ सरकार बनाई है इन्होंने। लेकिन उसके बाद भी दोनों ही अब पार्टीज जो है वो बर्बादी की तरफ चले गई, और कांग्रेस का वहाँ अच्छा स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन उत्तराखंड जो है वो इनकी सरकार है, और ये सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाए हैं, इनके पास बताने को नहीं है। बेरोजगारी वहाँ चरम सीमा पे है, पहाड़ी लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। तो बीजेपी के खिलाफ जो किसान आंदोलन भी हुआ, उसकी आज भी पंजाब में तो पहुंची है, सीधे सीधे पंजाब में तो समझ लीजिए आज क्या पूरी आग पहुंची है, लेकिन उत्तराखंड में उसकी अच्छी खासी आँच पहुंची है। सेब के किसान वहाँ पर जो हैं वो गुस्से के अंदर रहे, खास तौर पे युवा जो बेरोजगार हैं वो गुस्से के अंदर हैं, और उसकी वजह से अब ये असर हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पर मैं एक बार आखिरी में और दिखा देता हूँ, स्मॉल बॉक्स इंडिया का ओपिनियन पोल, कि इस पार्टी को उत्तराखंड में बहुमत मिलेगा। कांग्रेस 92% लोगों का कहना है कांग्रेस को मिलेगा, और भाजपा को बहुमत दिलवाने वाले कुल 4% लोग हैं। अंदाज़ा आपके सामने है, दीवार पर लिखी इबारत साफ दिख रही है कि इसी ऐसे कोई मजबूरी नहीं हुई है कि मोदी जी को वापस लौटना पड़ा पंजाब में। इतना लंबा चौड़ा नाटक नौटंकी बीजेपी की होने के बाद यही कह सकते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वो शायद पूरा का पूरा शेर जो है वो भाजपा में फिट बैठ रहा है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए थोड़ा,
और थोड़ा शेयर कीजिए ज़्यादा, जिससे कि और लोगों तक पहुँचे। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ है वीडियोस, आ नहीं रहे। आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो उनको भी दिखेगा, उनको भी मिलेगा और वो भी जागरूक होते रहेंगे। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।